गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के सप्तम सूक्त इंद्र देवता, विश्वामित्र के पुत्र मधुछंदा ऋषि तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। गाथाकारों ने बृहत गाथाओं द्वारा, अर्क गायकों ने अर्कों द्वारा तथा वाणीकारों ने अपनी वाणी द्वारा इंद्र की स्तुति की है। 2। इंद्र केवल वचन मात्र से अपने दोनों हरि अश्वों को जोतकर सबके बीच उपस्थित हो जाते हैं। वे वज्रधारी तथा स्वर्णमय तेज से युक्त हैं। 3। इंद्र ने दूर दूर तक प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य को आकाश में स्थापित किया। सूर्य ने अपनी किरणों से पर्वतों को आलोकित कर दिया। 4। हे उग्र इंद्र, अपनी अचूक रक्षा शक्ति से युद्धों में तथा गज, अश्व आदि से संपन्न सहस्रों महान संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। 5। इंद्र हमारे सहायक हैं और शत्रुओं के लिए वज्रधारी हैं। हम महान धन की प्राप्ति के लिए भी और अल्प धन की प्राप्ति के लिए भी इंद्र का आह्वान करते हैं। 6। हे सर्वफलदाता, हे वर्षा प्रदान करने वाले इंद्र, हमारे लिए उस मेघ को उद्घाटित कर दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया। 7। भिन्न भिन्न फल देने वाले विभिन्न देवताओं के लिए जो श्रेष्ठ स्तुतियां की जाती हैं, वे सभी स्तोत्र वास्तव में वज्रधारी इंद्र के ही योग्य हैं। फिर भी मैं उनकी यथोचित स्तुति करना नहीं जानता। 8। जिस प्रकार उत्तम गति वाला वृषभ अपने यूथ को बलवान बनाता है, उसी प्रकार अभिष्टवर्षी इंद्र भी मनुष्यों को बलवान बनाते हैं। इंद्र अत्यंत सामर्थ्यवान है और किसी की याचना को अस्वीकार नहीं करते। 9। वही इंद्र अकेले ही समस्त मनुष्यों के धन समूहों तथा पंचक्षिति 5 जनों पर शासन करते हैं। 10। मैं उस इंद्र का तुम्हारे लिए आह्वान करता हूं जो समस्त प्राणियों में सर्वोच्च हैं। वे केवल हमारे ही हितकारी हों। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के अष्टम सूक्त इंद्र देवता, विश्वामित्र के पुत्र मधुछंदा ऋषि तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे इंद्र, हमारी रक्षा के लिए उपभोग योग्य, विजयशाली, सदा शत्रुओं को पराजित करने वाला तथा प्रचुर धन प्रदान कीजिए। 2। उस धन के द्वारा हम निरंतर मुष्टि प्रहार से शत्रुओं का दमन करें अथवा आपकी रक्षा में रहकर अश्वबल के द्वारा शत्रुओं को परास्त करें। 3। हे इंद्र, आपकी रक्षा में रहकर हम दृढ़ अस्त्र शस्त्र धारण करें और युद्ध में अभिमानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। 4। हे इंद्र, आपकी सहायता से हम वीर अस्त्रधारियों तथा सेना से सुसज्जित शत्रुओं को भी पराजित कर सकें। 5। इंद्र महान और सर्वश्रेष्ठ हैं। वज्रधारी इंद्र में महानता सदा प्रतिष्ठित रहे। उनकी सेना आकाश के समान विशाल है। 6। जो पुरुष युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं अथवा जो विद्वान ज्ञान की अभिलाषा करते हैं, वे सभी इंद्र की स्तुति से सिद्धि प्राप्त करते हैं। 7। इंद्र का उदर, जो सोमपान के लिए अत्यंत उत्सुक रहता है, समुद्र के समान विशाल और परिपूर्ण है। वह कभी शुष्क नहीं होता। 8। इंद्र की सत्य एवं मधुर वाणी वास्तव में कल्याणकारी है। वह विविध मधुर वचनों से युक्त, महान तथा गौप्रदायिनी है। हवि अर्पित करने वाले के लिए वह पके हुए फलों से लदी शाखा के समान फलदायिनी होती है। 9। हे इंद्र, आपका यह ऐश्वर्य वास्तव में ऐसा ही है। यह मेरे जैसे हवि अर्पित करने वाले की रक्षा करने वाला तथा तत्काल फल प्रदान करने वाला है। 10। उनके स्तोम और उक्त वास्तव में ऐसे ही काम्य हैं तथा इंद्र के सोमपान के लिए गाए जाने योग्य हैं। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के नवम सूक्त इंद्र देवता, विश्वामित्र के पुत्र मधुछंदा ऋषि तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे इंद्र, आइए सोमरस रूपी भोजन से प्रसन्न होइए। महान बलशाली होकर शत्रुओं को पराजित कीजिए। 2। हर्ष उत्पन्न करने वाले और कर्म में उत्साह बढ़ाने वाले सोमरस के तैयार होने पर हर्षयुक्त और सर्वकर्मकारी इंद्र के लिए उसे अर्पित करो। 3। हे सुंदर शिरस्त्राण वाले इंद्र, सभी मनुष्यों के अधिपति, हर्ष उत्पन्न करने वाली स्तुतियों से प्रसन्न होइए। देवताओं के साथ इस सोम यज्ञ में आइए। 4। हे इंद्र,
मैंने आपकी स्तुति रची है। आप अभिष्टवर्षी और पालक हैं। वह स्तुति आपके पास पहुंची है, आपने उसे स्वीकार किया है। 5. हे इंद्र, श्रेष्ठ और विविध प्रकार का धन हमारी ओर भेजिए। पर्याप्त और प्रचुर धन आपके पास ही है। 6. हे प्रचुर धन वाले इंद्र, धन की सिद्धि के लिए हमें इस कार्य में लगाइए। हम उद्यमी और कीर्तिवान हैं। 7. हे इंद्र, गौओं से युक्त, अन्न से युक्त, प्रचुर और महान, संपूर्ण आयु का कारण और अविनाशी धन हमें प्रदान कीजिए। 8. हे इंद्र, हमें महान कीर्ति, सहस्रदान से युक्त धन और बहुत से रथों वाला अन्न प्रदान कीजिए। 9. धन की रक्षा के लिए हम स्तुति करते करते इंद्र का आह्वान करते हैं। वे धन के रक्षक, ऋचाओं से प्रसन्न होने वाले हैं और यज्ञ में आते हैं। 10. प्रत्येक सोमयज्ञ में यजमान नित्य निवास करने वाले और प्रौढ़ इंद्र के महान पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के दशम सूक्त इंद्र देवता, विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा ऋषि तथा अनुष्टुप छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1. हे शतक्रतु इंद्र, गायक तुम्हारी स्तुति में गान करते हैं। अर्चक पूजनीय इंद्र की आराधना करते हैं। जिस प्रकार नर्तक बांस के डंडे को ऊंचा उठाते हैं, उसी प्रकार स्तुतिकार तुम्हारी महिमा का गुणगान कर उसे ऊंचा उठाते हैं। 2. जब यजमान सोमलता लाने के लिए एक पर्वत शिखर से दूसरे शिखर पर चढ़ता है और महान यज्ञ कर्म का आरंभ करता है, तब इंद्र उसकी आवश्यकता को जान लेते हैं और अभिष्ट वर्षा करने की इच्छा से मरुदगणों सहित यज्ञ स्थल पर आने के लिए उद्यत होते हैं। 3. अपने अयालयुक्त, पराक्रमी तथा सुदृढ़ अश्वों को रथ में जोतो। फिर हे सोमपाई इंद्र, हमारी स्तुति सुनने के लिए हमारे समीप पधारो। 4. हे सबको निवास प्रदान करने वाले इंद्र, आओ, हमारी स्तुति को स्वीकार करो, उसका अनुमोदन करो और प्रसन्नतापूर्वक अपनी वाणी प्रकट करो। हमारे अन्न और यज्ञ दोनों की एक साथ वृद्धि करो। 5. अनेक शत्रुओं का दमन करने वाले इंद्र के लिए यह वर्धनकारी उक्त स्तोत्र गाया जाए, जिससे वह पराक्रमी इंद्र हमारे पुत्रों और बंधुओं के मध्य अपनी कीर्ति का महान घोष करे। 6. हम मित्रता, धन और श्रेष्ठ वीर्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी शरण में आते हैं। वह सामर्थ्यवान इंद्र हमें धन प्रदान करके हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। 7. हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अन्न सर्वत्र उपलब्ध और सुखपूर्वक प्राप्त होने वाला है। हे वज्रधारी इंद्र, गौओं के बाड़े खोल दो और हमें समृद्ध धन संपत्ति प्रदान करो। 8. हे इंद्र, जब तुम शत्रुओं का संहार करते हो, तब ये दोनों लोग भी तुम्हें धारण नहीं कर पाते। तुमने स्वर्गीय जलों को जीत लिया है, अतः हमें प्रचुर गौ संपत्ति प्रदान करो। 9. हे इंद्र, तुम्हारे कान चारों दिशाओं से सुनते हैं। हमारे आह्वान को शीघ्र सुनो, मेरी स्तुति को स्वीकार करो तथा मेरे और मेरे सखा दोनों के स्तोत्रों को अपने समीप स्थान दो। 10. हे इंद्र, हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। तुम प्रचुर मात्रा में अभिष्ट वर्षा करने वाले हो और संग्राम में भी हमारी पुकार सुनते हो। हम उस सहस्रधन प्रदाता, सर्वाभीष्टवर्षी इंद्र के आश्रय की कामना करते हैं। 11. हे इंद्र, शीघ्र हमारे समीप आओ। हे कुशिक पुत्र, प्रसन्न होकर अभिषुद्ध सोम का पान करो। हमारा नवीन आयुष्य बढ़ाओ और इस ऋषि को सहस्र प्रकार के धन से संपन्न करो। 12. हे स्तुतिपात्र इंद्र, यह स्तुति चारों दिशाओं से तुम्हारे समीप पहुंचे। हे दीर्घायु इंद्र, यह स्तुति तुम्हारा अनुसरण करते हुए निरंतर बढ़ती रहे। तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त करके यही स्तुति हमारे लिए भी कल्याणकारी और प्रिय बने। टीका 2. यद्यपि विश्वामित्रः कुशिकस्य पुत्रस्तथापि तद्रूपेण इंद्रसादृश्योत्पन्नत्वात् कुशिक पुत्रत्वं विरुद्धम्। कुशिकस्त्वैशीरथिरिन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन् ब्रह्मचर्यं चचार, तस्येन्द्र एव गाथी पुत्रो अजायत। सायण।